हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स में हम लोग आज कार्य के बारे में पढ़ रहे हैं। मैकेनिक्स में आज हम लोग टॉपिक जो है हमारा कार्य के बारे में पढ़ रहे हैं। ये जो सीरीज हमारा आ रहा है वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है उसमें जितने भी साइंस के क्वेश्चंस आए हैं, तो ये साइंस के क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं। 2018 में बहुत से वैकेंसी आई थी रेलवे की, और ये जो साइंस का क्वेश्चंस था बिल्कुल न्यू पैटर्न पे हो गया था। न्यू पैटर्न का मतलब ये न्यू क्वेश्चंस जो भी आए थे वो एनसीईआरटी के बेस्ड पे आए थे। तो हम ये सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए हम लोग वन बाय वन, और एक बुक का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ तो वो बुक को आप खरीद भी कर सकते हैं। ठीक है, उसी बुक से मैं डिस्कशन करा रहा हूँ। ऐसे ये कंसोल प्रॉपर्टी जो है रेलवे का है, रेलवे के एग्जाम में ये आया हुआ सारा क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग वन बाय वन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले में हम कुछ थ्योरी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरी जो है सबसे पहला कि वर्क, तो आखिर वर्क का थ्योरी क्या होगा। ठीक है, तो वर्क का जो थ्योरी होगा उसमें हम लोग बात करेंगे वर्क। तो वर्क का मतलब कार्य है ना, वर्क का मतलब क्या होता है, कार्य। तो वर्क का मतलब क्या होता है, कार्य होता है ना। और कार्य हम करते कैसे हैं, तो जो हमारे अंदर ऊर्जा संरचित होती है, यानी कि हमारे अंदर ऊर्जा होती है, जो खाना खाते हैं उससे हमको ऊर्जा मिलता है। तो ऊर्जा से हम क्या करते हैं, कार्य करते हैं। कोई भी वस्तु में क्या होती है, ऊर्जा होती है, और ऊर्जा किस में कन्वर्ट होती है, कार्य में कन्वर्ट होती है। तो आपको याद रखना है कि ऊर्जा और कार्य दोनों इक्वल नहीं होता है। जितना ऊर्जा आपका खपत होगा उतना ही कार्य आप कीजिएगा। तो ऊर्जा और कार्य क्या होता है, दोनों बराबर होता है। पहला पॉइंट याद रखना। अब दूसरा हम लोग देखते हैं कि वर्क को डब्ल्यू से लिखते हैं। तो वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बल गुना विस्थापन। क्या होता है, बल गुना विस्थापन। तो यहाँ पे एफ डॉट एस यहाँ पे होता है ना। एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, थीटा जो है वो क्या है, कोण। किसके किसके बीच, तो फोर्स जो लगा रहे हैं और जो विस्थापन हो रहा है, ये दोनों के बीच में जितना एंगल बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। तो ये बात ध्यान देनी है। तो अब आइए हम लोग कॉस थीटा पे सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए, तीन बात यहाँ पे आपको याद रखना है। टोटल तीन आपको याद रखना है, तीनों न्यूमेरिकल में यूज होगा। तो तीन यहाँ पे आपको याद रखना है। पहला कि मान लीजिए कि फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। तो इस केस में जो थीटा होगा वो जीरो होगा। थीटा क्या होगा, जीरो। तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1। तो इस केस में जो वर्क का फॉर्मूला बन जाएगा सिर्फ और सिर्फ एफ एस होगा। तीन स्पेशल केस है। दूसरा केस है कि मान लो फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है। तो इस केस में जो थीटा बन रहा है वो 90 डिग्री के बराबर बन रहा है। तो इस केस में कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा, कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा वो जीरो, 90 डिग्री यानी जीरो होता है। तो कॉस 90 डिग्री कितना होगा, जीरो होगा। तो इसमें वर्क बराबर क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ में यहाँ पे कॉस थीटा लिखा हुआ और कॉस थीटा में जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा, जीरो। और दूसरा केस ये हो सकता है कि मान लो कि इस तरफ हम फोर्स लगा रहे हैं और विस्थापन बिल्कुल अलग हो जाए, इधर हो जाए। तो इस केस में जो थीटा हो गया वो 180 डिग्री के बराबर हो गया। तो यानी कि कॉस 180 डिग्री का जो मान होता है वो -1 के बराबर होता है। तो इस केस में जो वर्क होगा माइनस एफ एस होगा। तो ऑप्शन में अगर आपको प्लस माइनस सेम वैल्यू दोनों में दिख जाए, यानी कि ऑप्शन में +5 जूल भी दिख जाए और -5 जूल भी दिख जाए, तो दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो आपको उस समय देखना पड़ेगा कि जो बल लग रहा है और जो विस्थापन हो रहा है वो किस डायरेक्शन में है। बल और विस्थापन दोनों क्या है, किस डायरेक्शन में है, इस बेसिस पे क्या होगा, उसका आंसर होगा। तो ये थोड़ा सा आप उस समय ध्यान दीजिएगा जब माइनस में और प्लस दोनों सेम आंसर हो जाए। तो इसके बाद हम आगे स्लाइड पे चलते हैं। तो अब हम लोग मात्रक के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, मात्रक के बारे में बात करते हैं। तो मात्रक यहाँ पे होगा वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और इसका मात्रक मीटर होता है। तो ये न्यूटन मीटर होगा। ठीक है, वर्क इज इक्वल टू क्या होगा, न्यूटन मीटर। और क्या हो सकता है, तो और जो हो सकता है क्वेश्चंस में, वो वर्क का एक और स्टैंडर्ड होगा फॉर्मूला जिसका नाम होगा जूल, है ना। और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, जे से लिखेंगे, यानी वर्क को जूल से लिखेंगे। ठीक है, और इसका एक और फार्मूला हो सकता है कि न्यूटन को भी हम बदल देते हैं केजी, केजी मीटर
बटा सेकेंड स्क्वायर और 1 मीटर से मल्टीप्लाई हो गया। तो एक फार्मूला इसका और हो सकता है केजी मीटर स्क्वायर और सेकेंड पे -2, क्योंकि ये नीचे में है सेकेंड, इसको ऊपर में ले जाएंगे तो सेकेंड के पावर -2 होगा। तो इतना बात याद रखना है। अब हम एक एप्लीकेशन देखते हैं कि देखिए वर्क बराबर एफ एस कब होगा, ये ध्यान से देखिए कि मान लो कोई वस्तु है और इधर से हम उस पर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं इस तरफ से। तो इधर फोर्स आगे की तरफ लगा रहे हैं और वस्तु जाग भी आगे रही है, तो इस केस में जो वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा। अब मान लो कि हम फोर्स ऐसे लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है ना, या ये फोर्स हो गया या डिस्प्लेसमेंट हो गया, या ऐसा हो जाए कि हम फोर्स ऊपर की ओर लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट आगे की ओर हो रहा है, तो इस केस में भी क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो ऐसे केस में जो वर्क होगा 0 होगा। और तीसरा केस जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये समझिए माइनस कब होगा। तो मान लीजिए कि आप धरती से कोई वस्तु को क्या कर रहे हैं, ऊपर उठा रहे हैं, तो आप फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, सॉरी, तो आप ऊपर उठा रहे हैं, तो इस केस में जो फोर्स लगेगा वो mg, वो कहाँ लगेगा, नीचे की ओर, और उसको आप ऊपर क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं, ऊपर क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो फोर्स जो उसका लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है, उसको आप ऊपर डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो इस केस में क्या हो गया, -180 डिग्री। तो जब कभी भी ऐसा फोर्स आएगा तो उसमें जो कार्ज होगा वो -Fs होगा, कार्ज जो होगा वो क्या होगा, -Fs, यानी नेगेटिव होगा। ये बात को ध्यान रखना है। तो आइए अब हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि तो ये आपको जब कभी भी कोई लेक्चर देखिए, इसके आगे ये 6 नंबर का लेक्चर है, तो 6 से जब भी आगे लेक्चर आप देखिएगा तो मैं इन तीनों स्लाइड को दिखाऊंगा। तो अगर आप ये पहले से देख कर रखे होंगे 6 नंबर लेक्चर को, तो आप आगे 7th 8th में स्किप भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में केवल परिणाम होता है। तो देखिए दो तरह का राशि होता है, एक होता है सदिश राशि, एक राशि होता है सदिश जिसको हम लोग इंग्लिश में वेक्टर बोलते हैं, और एक होता है अदिश राशि, इसको हम लोग स्केलर बोलते हैं। एक होता है सदिश राशि जिसको वेक्टर बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, वैल्यू यानी कि 5 kg 10 kg ये भी हो, और प्लस में क्या हो, डायरेक्शन हो, यानी कि दिशा भी हो कि किस दिशा में हो रहा है। तो जिसमें वैल्यू यानी कि परिमाण, वैल्यू का मतलब परिमाण हो यानी कि उसका मैग्नीट्यूड हो, और डायरेक्शन दोनों हो, तो ऐसे को वेक्टर बोलते हैं। और स्केलर में सिर्फ वैल्यू हो, जैसे 5 मीटर, 10 लीटर, 10 लीटर में कोई डायरेक्शन होगा क्या, नहीं। 15 मीटर कोई डायरेक्शन होगा नहीं। 15 शैम्पू कोई डायरेक्शन होगा, यानी काउंटिंग में कोई डायरेक्शन होगा नहीं। तो जिसके पास सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग नंबर हो तो वो स्केलर होगा, यानी अदिश राशि। अब एग्जाम में आपको क्या है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों आना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हिंदी का ऑप्शन कंट्रोवर्सी में चला जाता है, तो जैसे ही आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो तुरंत से आप इंग्लिश वाले ऑप्शन की तरफ क्या करना है, मूव करना है। तो ये बात क्या करनी है, एग्जाम में ध्यान रखनी है कि जब कभी भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो तुरंत से हम इंग्लिश वाले ऑप्शन की तरफ क्या होंगे, मूव होंगे। किधर मूव होंगे, इंग्लिश वाले ऑप्शन की तरफ मूव होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें, है ना, केवल परिणाम होता है। ठीक है, परिमाण के बारे में बात हो रहा है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वैल्यू होता है। तो विस्थापन में तो नहीं होता है, दोनों चीज़ होता है। बल में भी दोनों चीज़ होता है, संवेग में भी दोनों चीज़ होता है। कार्य, तो कार में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, परिमाण होता है। जैसे 20 जूल कार्य हुआ, अब कार्य का डायरेक्शन यहाँ पे कुछ नहीं है, तो आपको याद रखना है कि 20 यहाँ पे सी आंसर होगा 130 का। फर्दर आगे बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन अधिक काम कर सकता है। तो काम का फॉर्मूला जो है, सबसे पहले देखिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वर्क है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, और वर्क है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस, यानी कि जितना ज़्यादा बल लगाएंगे उतना ही ज़्यादा कार्य होगा, और जितना दूरी कोई वस्तु तय करेगी उतना ही ज़्यादा कार्य होगा। तो पहले केस में कह रहा है पहिया को घूम रहा है, दूसरे केस में कह रहा है बंदूक की गोली चली, तीसरे केस में कह रहा है गतिशील पत्थर, और चौथे केस में कह रहा है उठाया हुआ हथौड़ा। तो किसी के बारे में, फोर्स के बारे में एग्जैक्ट हमको इन्फॉर्मेशन यहाँ से नहीं मिल पा रहा है, लेकिन क्वेश्चंस के आधार पर डिस्प्लेसमेंट के बारे में एक एग्जाम्पल इसमें एग्जैक्ट मिल रहा है कि सी बी नंबर में, कि बंदूक से जब गोली चलेगी तो वो बहुत ज़्यादा दूर जाएगी। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, क्योंकि किसी में एग्जैक्ट बल के बारे में नहीं कहा है, तो बल के बारे में हम आंसर इससे नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बंदूक से जब गोली निकलेगी तो बहुत ज़्यादा दूर जाएगी। तो ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान देनी है। फर्दर आगे हम लोग देखते हैं। तो कार्य में, ठीक है, तो कार्य में बात कर रहा है, तो कोई कार्य होता है। तो कार्य में अभी हम बात किए कि दिशा और परिणाम, ये दो चीज़ पे बात कर रहे थे।
तो कार्य में सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, क्योंकि ये कार्य जो है स्केलर है। स्केलर का मतलब कैसा राशि है? अदिश राशि है। कार्य स्केलर है मतलब अदिश राशि है। तो पहले केस में लिखा कोई दिशा नहीं होती है, यह बात सही है, केवल परिमाण होता है, तो ये यहाँ पे सही हो गया। आगे हम नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चलेगा, ठीक है। अगर तो इसके बाद और ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। तो दिशा और परिणाम दोनों होता है, तो ये तो गलत कह रहा है। दिशा और परिणाम दोनों नहीं होता, तो गलत कह रहा है। दोनों होता है, गलत कह रहा है। केवल दिशा होता है, तो दिशा होता ही नहीं है, तो ये भी गलत कह रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही था, ये बहुत ज़्यादा डिस्कशन का चीज़ नहीं था। फर्दर आगे हम करते हैं। तो कह रहा है कि 20 न्यूटन है ना का एक बल 2 मीटर विस्थापित कर देता है। तो अगर 20 जूल का कार्य हो, तो देखिए यहाँ पे जब कभी भी एंगल का बात कर रहा है, ठीक है, कोण का बात कर रहा है, तो हम ये फार्मूला पूरा का पूरा लिखेंगे, वर्ग बराबर एफ एस कॉस थीटा। तो अब कह रहा है 20 न्यूटन का बल, यानी कि फोर्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 20 न्यूटन का एक बल कितना मीटर विस्थापित करता है? 2 मीटर। तो कितना का कार्य होता है? 20 का कार्य होता है। तो कह रहा है कॉस थीटा निकालिए, तो कॉस थीटा हमको निकालना पड़ेगा। तो ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, इधर 1 बचेगा, यहाँ भी 1 होगा। तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। और कॉस इम्प्लाइज दैट कॉस 1/2 का वैल्यू क्या होता है? कॉस, बताइए। तो कॉस क्या होता है? 60 डिग्री। 1/2 का वैल्यू क्या होता है? 60 डिग्री इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 60 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सही आपका ए हो जाएगा। तो इस बात में आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो कॉस 60 डिग्री, हाफ जो वैल्यू होता है वो 60 डिग्री का होता है। फर्दर आगे हम लोग चलते हैं। तो कह रहा है कि एक पोर्टर क्या कर रहा है? एक पोर्टर जमीन से कोई सामान को ऊपर उठा रहा है। जमीन से कोई सामान को क्या कर रहा है? ऊपर उठा रहा है। कितना ऊपर उठा रहा है? 120 केजी उठा रहा है। तो ध्यान दीजिए कि एक पोर्टर है, मान लीजिए ये एक पोर्टर है, ये ज़मीन से एक सामान को उठा के 12 केजी का सामान है। कितना केजी का सामान है? 12 केजी का सामान है। उसे ज़मीन से 1.5 मीटर उठाता है और अपने सिर पे रख लेता है। तो मान लीजिए इतना दूर उठाया होगा, ये सिर के इसके लेवल में आ गया। तो ये कितना दूर इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ? 1.5 मीटर। तो कह रहा है कि उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना करें, ठीक है। तो कार्य यहाँ पे वर्क होगा। वर्क क्या होगा? तो वर्क बराबर यहाँ पे एफ एस हम जाने थे। तो देखिए यहाँ पे धरती द्वारा कार्य होता तो दोनों अलग होता वेट के कारण। तो इसमें फोर्स आपको पता नहीं है, तो फोर्स आपको पता नहीं है, तो फोर्स बराबर यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा? एम जी, है ना। फोर्स यहाँ पे किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? वेट के इक्विवेलेंट। और वेट बराबर क्या होता है? एम जी, है ना। मास इंटू जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये सारा डिटेल में अगर आपको नहीं पता होगा तो जो हमारा थ्योरी का लेक्चर आएगा, या अभी जब आप लेट देख चुके होंगे तब तक आ चुका होगा, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं? थ्योरी आप गेन कर सकते हैं, उसका लिंक कमेंट बॉक्स में रहेगा। तो वेट हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। ये फोर्स किसके इक्विवेलेंट है? वेट के इक्विवेलेंट। तो मास कितना दे रखा है उन्होंने? 12 केजी। और जी का वैल्यू क्या दे रखा है? 10। तो ये कितना हो गया? 120। तो देयरफॉर अब हम लोग फोर्स कैलकुलेट करेंगे, तो फोर्स की जगह वर्क कैलकुलेट करेंगे, तो 120 रखेंगे। और विस्थापन कितना हो रहा था? 1.5। तो 12 × 15 करेंगे तो 180। और एक अंक के बाद दशमलव आएगा, यानी कि वर्क बराबर हो जाएगा 180 जूल। आपका क्या होगा? आंसर होगा। और जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या था? सी था। जो ऑप्शन नंबर आपका क्या था? सी था। 180 जूल आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फर्दर आगे अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, अगर आगे हम लोग बात करें तो कह रहा एक हवाई जहाज़, ठीक है, यदि एक हवाई जहाज़ 4000 मीटर की दूरी तय करता है, तो किया गया कार्य 2000 जूल है, तो लागू किया गया बल ज्ञात करना है। तो यानी कि मान लीजिए कि कोई एरोप्लेन, हवाई जहाज़ जो है एटमॉस्फेयर में उड़ रहा होगा, ये उड़ते हुए यहाँ पे मान लो पहुँच गया। तो कह रहा है कि ये कितना मीटर का दूरी तय किया? तो ये जो दूरी तय किया वो 4000 मीटर का दूरी तय किया, और इसमें जो उन्होंने वर्क किया वो किया इतना जूल वर्क किया, ठीक है। तो फार्मूला हम लोग लगा देते हैं, वर्क बराबर एफ एस। तो वर्क हमारे पास कितना था? 2 पे 4 जीरो, 2 पे क्या कितना जीरो? 4 जीरो। और इसके बाद हम लोग फोर्स लगाएंगे, तो फोर्स तो हमको निकालना है। और डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पे 4000 मीटर है,
तो 3 जीरो से 3 जीरो इधर से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 20 बराबर क्या बचेगा, F मल्टीप्लाइड बाई 4, यानी कि 20/4 किसके इक्वेलेंट हो जाएगा, F के इक्वेलेंट। तो यहाँ से 5 टाइम्स में कट जाएगा, तो फोर्स क्या हो जाएगा, 5 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में आपको इतना करने का ज़रूरत नहीं है, यहीं से आपको देख लेना है कि 5 न्यूटन लगाना है। टाइम पास करने का कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे इतना लिख के बता रहे हैं, तो एग्जाम में आपको लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से फोर्स बराबर क्या हो गया, 5 न्यूटन आंसर हो गया। फर्दर आगे अगर हम लोग बात करें तो कह रहा है कि ज़मीन से ऊपर एक बिंदु है ना, ज़मीन से ऊपर क्या है, एक बिंदु पर किसी वस्तु का गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है ना, स्थितिज ऊर्जा के बारे में ये बात कर रहा है में किए गए कार्य के। तो इसमें आपको देखिए समझना क्या है कि मान लीजिए कि ये एक वस्तु रखा हुआ है, ठीक है। तो ज़मीन पर ऊपर एक बिंदु, ये हमारा धरती है, तो धरती के ऊपर एक वस्तु रखा हुआ है। किसी वस्तु पे गुरुत्वीय, तो गुरुत्वीय का मतलब नीचे जो जी लगाता है वो नीचे लगते रहता है, किए गए के कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो ये जब कभी आप ऊपर काम करते हैं तो ये गुरुत्व नीचे की ओर खींचते रहता है। ठीक है, और हमेशा आप ऊपर की ओर खींचते हैं, तो मतलब गुरुत्वाकर्षण के विपरीत आप कार्य करते हैं। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा कि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत क्या होता है, हमेशा कार्य होता है। तो आंसर नंबर ए सही हुआ, क्योंकि धरती पे अगर कोई चीज़ को आप उठा रहे हैं तो वो नीचे खींचते रहता है, आप अगर हाथ से छोड़ दीजिएगा तो वो नीचे गिर जाएगा। तो इसका मतलब ये हम लोगों को पता चला कि धरती अपने और कोई भी वस्तु को क्या करते रहती है, खींचते रहती है। तो हम लोग किसी भी वस्तु को जब ऊपर उठाते हैं तो मतलब गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करते हैं। क्या करते हैं, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध हम लोग क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही था, ए था। फर्दर आगे है कि देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेम सेम दे दिया है। तो ये समझिए कि इसमें क्या करना है। तो देखिए अभी हम जब आपको थ्योरी समझाए थे तो दो तरह का केस था, ये कोई ऑब्जेक्ट है तो नीचे में क्या लग रहा है, एम जी। तो अगर धरती के द्वारा कार्य पूछेगा, धरती यानी कि गुरुत्व बल, तो धरती उसको नीचे खींच रहा है और वस्तु ऊपर खींच रहा है, तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो इस केस में नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन सेम केस में अगर यही वस्तु ऊपर जा रहा है और आदमी के द्वारा पूछेगा, तो आदमी के द्वारा पूछेगा तो आदमी तो उसको ऊपर ही खींच रहा है और वस्तु भी कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है। तो इस केस में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फिर से हम एक बार समझाते हैं, ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाइएगा। तो माइनस आप हमेशा लिखते रहिएगा। देखिए ये एक वस्तु है मान लो, तो धरती इसको नीचे mg फोर्स से खींच रही है ना। तो धरती खींच रही है नीचे और ये तुम उसको ऊपर ले जा रहे हो, आदमी लोग इसको क्या लगा रहा है, ऊपर। तो जब धरती के द्वारा काम होगा तो 180 डिग्री का एंगल है, तो इस केस में जो फोर्स होगा वो निगेटिव होगा। लेकिन धरती तो नीचे खींच रहा था, मान लो कोई यहाँ पे आदमी इसको अब ऊपर खींच रहा है, आदमी इसको कितना ऊपर फोर्स F लगा के खींच रहा है और इस समय विस्थापन भी ऊपर हो रहा है। तो आदमी के द्वारा जब पूछेगा तो इस केस में फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये बात ध्यान देना। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट आप इस केस में समझ गए होंगे। तो यहाँ पे आंसर जब हम निकालेंगे तो ये हम लेफ्ट साइड में निकाल रहे हैं कि 1 kg का वस्तु है तो वर्क निकालना है। इसको हम हटा ही देते हैं क्योंकि स्पेस कम हो जा रहा है, तो इसको हम हटाते हैं और क्वेश्चंस को आगे देखते हैं। तो देखिए कह रहा है कि 1 kg का कोई वस्तु है, वो 10 मीटर के ऊपर ऊंचाई तक उठाना है। उसको कितना ऊपर उठाना है, 10 मीटर तक। तो कह रहा है गुरुत्व बल यानी कि जो धरती के द्वारा काम करना, तो धरती उसको नीचे खींचते रहता है, तो यहाँ पे वर्क क्या होगा, -Fs हो जाएगा, निगेटिव में आएगा। पॉजिटिव अगर लिख दिया जाए तो गलत हो जाएगा। अब फोर्स तो दिया नहीं है, तो फोर्स के जगह क्या लेंगे, mg। फोर्स के जगह क्या लेंगे, mg इंटू क्या होगा, विस्थापन। तो मास क्या हो जाएगा, 1 है ना, जी का वैल्यू क्या होगा, 9.8 और विस्थापन कितना हो जाएगा, 10। तो ये टोटल कितना आएगा, -98 जूल। तो एग्जाम में अगर आप 98 जूल लगा के आइएगा तो गलत हो जाएगा। एग्जाम में क्या लगा के आइएगा, 98 जूल लगा के आइएगा तो गलत हो जाएगा। इस केस में आपको क्या लगाना पड़ेगा कि -98 जूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य है, तो गुरुत्व बल द्वारा दिया गया जो कार्य है वो -98 जूल होगा। आंसर इसका आप वेरीफाई करिए एक बार, -90 जूल आंसर इसका लिखना है। ठीक है, क्योंकि इसमें गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य पूछ रहा था। अगर यही आदमी द्वारा किया हुआ कार्य होता तब 98 जूल होता। तो ये छोटा छोटा बात आपको क्या करना है, एग्जाम में ध्यान देना है, क्योंकि आजकल एग्जाम में जो सिलेक्शन हो रहा है वो पॉइंट पे हो रहा है, पॉइंट मार्क्स में हो रहा है। मतलब अब यही देखिए इसमें पॉजिटिव आएगा। कह रहा है कि एक कूली जमीन से 20 मीटर ऊपर सामान उठाता है, ठीक है, 20 kg का 2 मीटर ऊपर उठाकर सिर पर रखता है, तो सामान
पर उसके द्वारा किया गया कार्य, यानी कि यहाँ पे देखिए डायरेक्ट क्या क्या है, कुल्ली के द्वारा किया गया कार्य पूछा। इसमें क्या पूछा था, इसमें भी उठाना था लेकिन गुरुत्व बल के द्वारा पूछा था। तो जब गुरुत्व बल यानी कि धरती नीचे खींचती रहती है और वस्तु ऊपर जा रहा है तो दोनों विपरीत दिशा में जा रहा है, तो इस केस में निगेटिव आंसर लगाना था। ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये कंसेप्ट आप नहीं समझ पाइएगा तो आंसर नहीं लिख पाइएगा। फर्दर आगे हम लोग बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए, एक आदमी क्या कह रहा है कि एक कुली है जो 20 केजी का सामान यहाँ से उठा के कहाँ लेके जा रहा है, 2 मीटर ऊपर उठा के शरीर पर रख रहा है। तो ये 2 मीटर ऊपर उठा रहा है और इसका भार कितना, ये 20 केजी है। तो बहुत बच्चा इसको ऐसा नहीं कर देगा, 20 दूना 40 कर देगा। तो वर्क निकालना है, तो वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहाँ पे फोर्स तो दिया नहीं है, तो फोर्स हम क्या लेंगे, एम जी इंटू एस। तो एम का वैल्यू कितना दिया हुआ, मास 20 दिया हुआ है। जी का वैल्यू क्वेश्चन में कह रखा है कि आपको 10 लेना है और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना है, 2। जब ये सारा सोल्व कीजिएगा तो 4 पे डबल जीरो यानी 400 जूल आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। 400 जूल क्या होगा आपका आंसर होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। कोई कन्फ्यूजन से यहाँ तक तो बोलो। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों में आप डिफरेंस समझ गए होंगे। फर्दर आगे चलिए, कह रहा है कि जब कोई एक वस्तु है ना, जब कोई एक वस्तु 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन के बल द्वारा चलती है तो किया गया कार्य। तो देखिए क्या इसमें वर्क बराबर आप एफ एस लगा दीजिए, डायरेक्शन कुछ दिया नहीं है तो 1 इंटू 1, ठीक है। 1 इंटू 1 क्या होगा, तो 1 इंटू 1 कितना होगा, 1 जूल हो जाएगा, ठीक है। 1 जूल इसका आंसर। इसमें बहुत ज़्यादा समझने वाली बात कुछ है नहीं। फर्दर आगे हम लोग देखते हैं। तो 10 केजी का क्वेश्चन है कि 10 केजी का एक वस्तु है, ठीक है, बाला सूटकेस को उठाकर प्लेटफॉर्म पे खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य है ना। तो प्लेटफॉर्म पे वो उठा के रखा है, तो इसमें आप जीरो नहीं लगा के आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें आप आंसर जीरो लगा के आ जाइएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कह रहा है कि वो उठा कर रखा है, ऐसा नहीं कह रहा है कि उठा के चल रहा है, कह रहा है 10 केजी वजन वाले एक सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा है व्यक्ति, है ना, उठाकर क्या है, खड़ा है। तो ऐसा होता है कि ये क्वेश्चन आप लोग हमेशा रट के रखे होंगे कि कूली माथा पे जो रख के चल रहा है, तो इस केस में जीरो। इस केस में जीरो इसलिए होता है क्योंकि वो चलते रहता है, बैग आगे जा रहा है, फोर्स नीचे लग रहा है, तो इस केस में 90 डिग्री हो जाता है। तो ये एक अलग केस है। यहाँ पे कहा कि एक जो आदमी है ये अपने हाथ में क्या कर रहा है, एक एक बैग को रखा है, वो उसका वजन क्या है, 10 केजी है और ये धरती से कितना मीटर ऊंचा उठा के रखा है। तो ये जो कहा है धरती से उठा के सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पे खड़े यात्री कितना कार्य करेगा। अच्छा, ये इसमें दिया नहीं है कि कितना केजी उठा के रखा है। तो आप देखिए यहाँ पे समझिए, वाले सूटकेस को सिर्फ वो उठा के रखा हुआ है। तो उठा के रखा हुआ है तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक उठा दिया, ये बात समझिए आप ध्यान से कि यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, उठा दिया। तो ये इस केस में तो जीरो आता था, हम लोग रख के देखते थे। अब यहाँ पे उठा के सिर्फ खड़ा है, अभी चल रहा है क्या, नहीं, उठा के सिर्फ और सिर्फ खड़ा है। तो इसमें फोर्स तो एम जी लगा रहा है वो 10 इंटू 10, है ना, लेकिन इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। और जब तक कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो कार्य की गणना नहीं होगी। हाँ, उठाने में आपका हाथ तो दर्द हो गया, लेकिन आप उठा के सिर्फ खड़े हैं और उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो इस समय कार्य की गणना नहीं होगी। और कार्य की गणना नहीं होगी तो आंसर क्या होगा, 0 जूल। तो ये एक अलग कंसेप्ट था। थोड़ा सा इसमें आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये वाला क्वेश्चन पहले बुक में रटने के लिए होता था, प्लेटफॉर्म खुली चलते रहता था तो वो, लेकिन अगर आप खड़े भी हैं और आप में कोई विस्थापन नहीं हो रहा तब भी आप जो कार्य कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं, 0 कर रहे हैं। ये बात आपको याद रखनी है। फर्दर आगे अगर हम लोग बात करते हैं कि एक 4 किलोग्राम द्रव्यमान का एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। तो इस गति से 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ने पर किया गया कार्य कितना होगा। तो आप देखिए, कार्य हम किसके बराबर बताए थे, कार्य जो होता है आप में जितना ऊर्जा होता है उसके बराबर होता है ना। तो अब यहाँ ऊर्जा चलने से रिलेटेड हो गया, तो चलने वाला ऊर्जा को हम लोग गतिज ऊर्जा बोलते हैं और उसका नाम होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो कह रहा है 4 केजी के द्रव्यमान का एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड से गति कर रही है, ठीक है। तो 5 मीटर प्रति सेकंड से गति कर रही है, तो इस पे गति में 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए, है ना, यानी कि उसका मास कितना है, 4। मास कितना है, 4। उसका पहले गति कितना था, पहले जो गति था वो था 5 मीटर पर सेकंड का, और बाद में गति उसको कितना करना है, 10 मीटर पर सेकंड करना है। यानी कि पहले उसके पास कितना एनर्जी होना चाहिए, तो हाफ एम का मतलब 4 इंटू वी स्क्वायर का मतलब 5 इंटू 5। तो 2 से 2 बार में कट जाएगा, तो 50 25 दूना 50 जूल का उसके पास पहले एनर्जी होना चाहिए,
यानी कि जब वो 5 के स्पीड से चल रहा था, जब 10 के स्पीड से चलेगा तब उसके पास कितना एनर्जी होना चाहिए, तो हाफ इंटू मास का वैल्यू कितना 4 और 10 इंटू 10, तो ये 2 से कटेगा तो 2 दूना के 4, तो 10 दूना के 100 दूना 200 जूल, यानी कि 50 जूल से उसके पास कितना एनर्जी बढ़ के हो जाना चाहिए 200 जूल, यानी कि कितना जूल का कार्य करना पड़ेगा ज़्यादा, तो 150 जूल का उसको कार्य करना पड़ेगा। तो ये इसका आंसर ए हो जाएगा। समझिए कितना अच्छा क्वेश्चन ये एग्जाम में आया था। ठीक है, ये एग्जाम में कितना अच्छा क्वेश्चन आया था ये आप देख के बता सकते हैं। इतना अच्छा क्वेश्चन बहुत कम ही एग्जाम में आता है। तो फर्दर आगे अगर हम लोग बात करें तो इस क्वेश्चन को आप समझ गए। फिर फर्दर हम लोग एक बार और फिर देखिए, अगर बैक करके आपको नहीं समझ में आया तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर हम लोग आगे बात करें तो 1 kg का कोई वस्तु है, ठीक है, और कह रहा है एक kg का गेंद है, वस्तु यानी गेंद है, को स्थिर से गिराया जाता है जबकि 2 मीटर दूरी से गिरता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल लगने का कितना कार्य होगा। तो देखिए यहाँ पे एक वस्तु है, यहाँ पे ऊपर में गेंद है मान लीजिए, इस पे कितना 0.1 kg है ना। अब ये नीचे गिर रहा है ना, नीचे कितना दूर नीचे गिर रहा है 2 मीटर का, तो ये मान लो धरती पे आ गया है ना, धरती पे गेंद क्या हो गया आ गया। तो इसमें जो बल लग रहा होगा अभी भी धरती के कारण फोर्स लग रहा होगा वो mg ही लग रहा था। इस केस में देखिए बल तो नीचे लग रहा है और वस्तु भी अगर नीचे आ रहा है, तो इस केस में वर्क जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ये बात ध्यान देना है, वर्क जो होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इस केस में निगेटिव आंसर कोई नहीं लगाएगा। फिर से आप इस केस में भी धरती के कारण ही कार्य हो रहा है, देखिए गुरुत्व बल के कारण ही कार्य हो रहा है। लेकिन जब हम पहले वाला क्वेश्चन किए थे तो जो गेंद था या जो वस्तु था हमारा धरती से ऊपर जा रहा था, और धरती हमेशा नीचे खींचते रहती है, तो वस्तु ऊपर जा रहा है धरती नीचे खींचते रहती है। तो इस केस में उल्टा हुआ था इसके पहले वाले क्वेश्चन में। और अभी क्या है कि अभी वस्तु भी नीचे आ रही है और धरती भी नीचे उसको खींच रहा है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया। तो जो वर्क होगा वो FSC होगा। तो फोर्स का मतलब यहाँ पे mg और इंटू एस, तो m का मतलब यहाँ पे 0.1, g का मतलब क्वेश्चन पे दिया हुआ 9.8 और डिस्प्लेसमेंट का मतलब 2। तो यहाँ से हटाएंगे तो नीचे में 10 आ जाएगा, इसको भी हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो 9 ये गुना कर देते हैं तो 8 2 जा 16, 9 दूना 18, 1 19 और 2 जीरो के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 1.96 इसका पॉजिटिव आंसर होगा। नेगेटिव में आपको मार के नहीं आ जाना है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। फर्दर आगे अगर हम लोग बात करें तो कह रहा है एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन, तो अभी कुछ देर बात किए थे हम वो प्लेटफॉर्म वाला, कि जिसमें एक आदमी अपने हाथ में बैग लेके खड़ा था लेकिन वो आगे चल पीछे चल नहीं रहा था, यानी कि विस्थापन उसका क्या था, जीरो था। तो विस्थापन जब जीरो होगा, ठीक है, विस्थापन जब जीरो होगा तो बल भी कितना लगेगा, जीरो लगेगा। यानी कि आप फोर्स उस पर लगा के लाख रखिए लेकिन विस्थापन अगर नहीं करवा पा रहे हैं तो वर्क क्या होगा, जीरो होगा। हाँ, इस केस में आप थक जरूर जाइएगा, आपका एनर्जी जरूर लॉस होगा। तो इस केस में जो एनर्जी लॉस होगा वो हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगा, ठीक है, वो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट नहीं हुआ। ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। फर्दर आगे हम लोग देखते हैं तो एक लड़का कह रहा है कि 120 न्यूटन का भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, तो उसके द्वारा यानी लड़के के द्वारा कार्य कराना है। तो वस्तु भी लड़का ऊपर उठा रहा है ना, और फोर्स भी कहाँ लगा रहा है, ऊपर लगा रहा है ना। तो वस्तु द्वारा जब जब कभी भी कोई व्यक्ति द्वारा बात होगा तो वर्क होगा हमेशा पॉजिटिव होगा। धरती के विरुद्ध कार्य कर रहा है लेकिन आदमी के द्वारा निकालना है, धरती के द्वारा निकालना होता तब अलग होता। तो यहाँ पे F तो दिया नहीं है, तो F तो 120 न्यूटन दिया हुआ है और इसमें 2 से गुना कर देंगे तो इसका आंसर 240 जूल हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा समझाने वाली कोई बात नहीं है, तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। फर्दर कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो देखिए कार्य करने की क्षमता को हम लोग टाइम से भागा दे देते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग शक्ति बोलते हैं। जिसका पावर ज़्यादा रहेगा वो ज़्यादा कार्य करेगा। कोई ज़्यादा काम करता है तो हम बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं बड़ा मजबूत है, उसके पास ज़्यादा पावर है ना। तो ज़्यादा पावर है मतलब ज़्यादा कार्य करेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। कार्य करने का जो क्षमता है उसको क्या बोलते हैं, कार्य करने का जो क्षमता होता है उसको शक्ति बोलते हैं, ठीक है। फर्दर आगे अगर हम लोग बात करें कार्य करने, इसको देखें, उसके बाद हम लोग क्षमता क्या होगा, शक्ति बोलते हैं। फर्दर आगे कि यदि कार्य का मान, ठीक है, यदि कार्य का मान क्या है, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है, ठीक है, जिस निकाय पे कार्य हो रहा है यानी कि जिस निकाय पे कार्य हो रहा है उसमें क्या होगा,
तो धनात्मक है तो उसकी ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी। अगर ऋणात्मक है तो उसकी ऊर्जा में क्या होगा, लॉस होगा। तो धनात्मक है तो उसकी ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी। फर्दर, निम्नलिखित में से कोई कार्य नहीं किया जाता, यानी किस केस में कोई कार्य नहीं किया जाता है वो आपको बताना है इसमें। तो कपिल अपने कंधे पे 10 केजी का भार लेकर खड़ा है। हाँ, तो ये तो डायरेक्टली आंसर यही हो गया कि कपिल अपने कंधे पे 10 केजी का भार लेकर खड़ा है, कोई कार्य नहीं हो रहा है, तो ये आंसर सही हो गया। आगे भी देख लेते हैं। सचिन 4 किलोमीटर चलता है, तो ये तो गलत हो गया, चल रहा है तो कार्य होगा। एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन ले जा रहा है, तो ये भी चल रहा है। अरुण कीर्तक मैदान खेल रहा है, तो वो दौड़ रहा होगा, तो ये भी कार्य कर रहा है। ठीक है, खेलना भी एक कार्य है। तो इसका आंसर यही हो गया कि ए में कोई कार्य नहीं कर रहा है। कोई जो बस कोई आदमी जो है कपिल, वो अपने कंधों पे बस बांस लेके क्या है, खड़ा है। ठीक है, तो कोई कार्य नहीं हो रहा है। फर्दर आगे कहते हैं हम लोग बल। तो बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब, तो कोई बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक कब होता है, कि जिधर विस्थापन हो रहा है उधर ही फोर्स लगे, यानी कि विस्थापन की दिशा में फोर्स लगे। तो विस्थापन बल की दिशा में हो, यही आंसर हमारा दिख रहा है। तो आगे पढ़ने का जरूरत नहीं है। लंबवत है तो इस केस में जीरो हो जाएगा। आरोपित बल में कोई विस्थापन ना हो, कोई बल ना होगा तब भी जीरो होगा। ठीक है, जीरो का दो केस है, या तो 90 डिग्री पे लग जाए तो कॉस की वजह से हो जाएगा। देखिए, अब आप दोनों में कंफ्यूज हो रहे होंगे। देखिए, वर्क बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। तो 90 डिग्री अगर ये हो जाएगा तब पूरा जीरो हो गया। और दूसरा, अगर विस्थापन जीरो हो जाए तब भी पूरा जीरो हो जाएगा। तो ये पहला जो केस है बी नंबर, ये इसमें 90 डिग्री का एंगल है, और ये जो है इसमें विस्थापन जीरो है, तो दोनों केस में क्या होगा, जीरो होगा। कह रहा है बल की विपरीत दिशा में हो। ठीक है, विस्थापन बल की दिशा में हो तो इसमें क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, और ये क्वेश्चन में पॉजिटिव बात किया था। तो चारों यहाँ पे अच्छा ऑप्शन है, चारों से आपको कुछ ना कुछ कंसेप्ट सीखने के लिए मिलता है। तो चारों को आप एक साथ देखिएगा, एक साथ एनालिसिस कीजिएगा, तब आपके एग्जाम में गलत नहीं होगा। और आप पहले लोग बच्चा उम्मीद नहीं करता था कि ग्रुप डी के एग्जाम में इतना लेवल का क्वेश्चन आएगा। फर्दर आगे कि निम्नलिखित में से, है ना, निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में कहा जा सकता है कि कार्य किया गया। तो हर्ष पुस्तक पढ़ रहा है, तो इसमें भी कोई कार्य नहीं हो रहा है। पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर से पुस्तक रखकर चल रही है। हाँ, चल रही है तो कार्य हो रहा है। श्रुति कुर्सी पे बैठी है तो कार्य नहीं हो रहा। खुशी घर के दीवार को धक्का दे रही है, परंतु ऐसा करने में असफल है, तब भी कार्य नहीं हो रहा। तो ये भी देखिए कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन आया था। फर्दर आगे हम लोग देखते हैं कि कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए गए बल के बीच का कोण, तो अभी कुछ देर पहले डिस्कस किए, 2-3 स्लाइड पहले, 90 डिग्री होगा। एक कुली 100 मीटर की दूरी 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना हो। तो इस केस में क्या कह रहा है, एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है। तो कुली क्या कर रहा है, कुली मान लो ये कुली है और ये भार उठाए हुए है, कितना फोर्स लगाए हुए, 500 न्यूटन, और ये चल कितना रहा है, 100 मीटर। लेकिन इस केस में कोई क्या होगा कि कोई कार्य नहीं होगा, क्योंकि ये फोर्स कहाँ पे लग रहा था, ऐसे, सॉरी, फोर्स माथा से कहाँ लगाए हुए, ऊपर की ओर लगाए हुए हैं, है ना। और जो चल रहा है वो आगे जा रहा है, यानी कि दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। तो ये हम उसके क्वेश्चन में डिस्कस किए थे जब बच्चा बैग लेके या कोई आदमी बैग लेके खड़ा था। तो इस केस में भी आंसर क्या होगा, जीरो होगा। ये तो प्रीवियस क्वेश्चन आ गया एग्जाम वाला। कह रहा है इसके बाद निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं हो रहा। तो एक पवन चक्की, ठीक है, पवन चक्की है, से कुएं से पानी निकल रहा है, तो पानी निकल रहा है तो जाहिर सी बात है वो घूम रहा होगा, घूम रहा होगा तो कार्य हो रहा होगा। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, तो गधा है, तो ये इसमें हम लोग अभी डाउट लग रहा है। सुबन एक पूल में तैर रही है। ठीक है, क्वेश्चंस में कह रहा है कार्य नहीं हो रहा। अच्छा, किसमें से कार्य नहीं हो रहा है ये बताना है। तो पूल में तैर रही है तो हाथ पांव उसका घूम रहा होगा। एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है, तो इसमें भी कार्य हो रहा होगा, क्योंकि ट्रेन फोर्स आगे लगा रहा है और वस्तु भी आगे जा रही है। गधा वाला केस देखिए, ये आपको समझ में अभी आएगा। ये मान लो इसके बैग पे गट्ठर लग गया, तो ये बल कहाँ लगा रहा होगा, गट्ठर पे तो ऊपर की ओर लगा रहा होगा, है ना। और चल कहाँ रहा है, आगे चल रहा है। तो इस केस में आदमी को, कुली को गधे से रिप्लेस कर दीजिए, तो सेम सिचुएशन आ गया 90 डिग्री वाला। तो इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। फर्दर आगे बात करते हैं कि कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं बताइए। तो कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, ऊर्जा, शक्ति यानी। ठीक है, कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, ऊर्जा। फर्दर आगे,
शक्ति यहाँ पे होता तो एग्जैक्ट आंसर शक्ति होता। इंग्लिश में आपको जाके देखना पड़ेगा, ये हिंदी मीनिंग गलत कर दिया है। कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा नहीं कहते हैं, ठीक है। फर्दर आगे, इसमें ऊर्जा आंसर सही हो जाएगा, लेकिन इसका इंग्लिश मीनिंग आप इंग्लिश ट्रांसलेशन जरूर देखिएगा। हमको लगता है ए में पावर लिखा हुआ होगा, ए में क्या लिखा हुआ होगा, पावर, यानी कि क्षमता, ठीक है। जो कार्य करने की दर होता है, कार्य करने की क्षमता को हम लोग शक्ति बोलते हैं कि कितना कार्य आप कर रहे हैं, तो उसको पावर, वर्क अपॉन जब टाइम करते हैं, क्षमता निकालते हैं, तो ये किस में बदल जाता है, शक्ति में बदल जाता है। तो लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं दिया, तो आप ऊर्जा ही लगा दीजिए। फर्दर आगे कि यदि किया गया कार्य शून्य है, ठीक है, तो बल और विस्थापन के बीच 90 डिग्री, इसमें समझाने का कुछ बचा नहीं है। फर्दर आगे कि 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, ठीक है, तो वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित होती है, यानी वस्तु जो है बल की दिशा में 4 मीडियम के विस्थापित होती है। तो कौन सा आंसर होगा इसका, तो एक ही को आंसर तो जूल में दिख रहा है, बाकी सब तो आंसर ही गलत दिख रहा है, ठीक है। हाँ देखिए, आंसर गलत दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए आप कंफ्यूज हो जाइएगा। वर्क निकालना था, तो वर्क बराबर, अब देखिए यहाँ पे मैं डिटेल समझाता हूँ इसको। 20 × 4, 80 तो आप निकाल लीजिएगा, लेकिन अगर आपको यूनिट लिखने नहीं आएगा तो आप फिर गड़बड़ खा जाइएगा। तो यूनिट इसका जे होता है, जूल। तो यूनिट भी याद रखना है कि किसका यूनिट क्या होता है। डब्लू जो यूनिट होता है वाट, शक्ति का यूनिट होता है पीए पास्कल, ये दाब का यूनिट होता है, और न्यूटन किसका यूनिट होता है, फोर्स का यूनिट होता है। तो ये अगर यूनिट आपको एग्जाम में याद नहीं रहता, बल का यूनिट है मतलब, तो आप आंसर नहीं कर पाते। फर्दर आगे देखते हैं कि एक मजदूर भूमि से 15 केजी का सामान उठा लेता है, और उसके वो भूमि से 1 मीटर ऊपर उठाता है और सिर पे रखता है। तो उसके द्वारा, यानी आदमी के द्वारा कार्य करना है, तो फोर्स बराबर क्या होगा, सॉरी, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स इसमें mg में बदल जाएगा, और ये आदमी के द्वारा कार्य कर रहा है तो पॉजिटिव ही होगा। 15 जी का वैल्यू क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि 10 लीजिए, और डिस्प्लेसमेंट 1 है, तो ये 150 जे आंसर हो जाएगा, ठीक है। 150 जे क्या होगा, आंसर हो जाएगा। और ये एक ऑप्शन उसको काट के 150 न्यूटन या कुछ और देना चाहिए था, ठीक है, तो ज़्यादा कंफ्यूजिंग आंसर हो जाता, ठीक है। ये जो 150 मान लो कि न्यूटन देता, ठीक है, जो 100 न्यूटन दिया है ना, इसको अगर वो 150 न्यूटन देता, तो आंसर क्या हो जाता, ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता। फर्दर आगे कार्य होता है, तो कार्य होता है यदि, ठीक है, तो कार्य यदि कब होता है बताओ, तो ऊर्जा का लॉस होता है। ऊर्जा जब आपके पास रहेगा तभी कार्य कीजिएगा। तो कार्य और ऊर्जा क्या है, बराबर है। हम फर्स्ट में ही बोले थे कि जितना कार्य होता है उतना ऊर्जा, जितना आपका ऊर्जा लॉस होगा वो कार्य में बदलेगा। फर्दर, जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा में लंबवत हो, तो लंबवत हो तो शून्य होगा, इसमें कुछ समझाने का जरूरत है नहीं, बहुत बार समझा चुके हैं। किसी वस्तु पे किया गया कार्य निम्नलिखित में से निर्भर किस पे निर्भर करता है, तो बल पे, द्रव्यमान पे, विस्थापन पे, तीनों पे निर्भर करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, कि किसी वस्तु पे जो है सारा चीज़ पे निर्भर करता है, ठीक है। अच्छा, निर्भर नहीं करता है, सॉरी, फिर से इसका डिस्कशन देखिए, तो इसमें द्रव्यमान हो जाएगा आंसर, ठीक है। द्रव्यमान इसलिए आंसर हो जाएगा क्योंकि हम लोग हमेशा फोर्स लेते हैं, हम लोग हमेशा क्या लेते हैं, फोर्स लेते हैं। तो द्रव्यमान इसके इस सिनेरियो में क्या होगा, आपका आंसर द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक है। इस सिनेरियो में आपका आंसर क्या होगा, द्रव्यमान होगा, ये बात आपको ध्यान देना है। क्योंकि वर्क बराबर एफ एस, तो फोर्स में ही द्रव्यमान छुपा हुआ है, तो बल यहाँ दिया तो ये तो सही है, विस्थापन भी सही है, और बल और विस्थापन के बीच का कोण भी सही है। ऐसे इनडायरेक्टली वे में बल वस्तु के द्रव्यमान पे भी निर्भर करता है, इनडायरेक्टली वे में वस्तु के द्रव्यमान पे भी निर्भर करता है। लेकिन यहाँ पे जो मेन 3 पॉइंट है वो तीनों लिखा हुआ है, और चौथा ये एक्स्ट्रा है, तो इनडायरेक्टली वाला दिया हुआ, तो इसमें आंसर ये हम लगाएंगे। फर्दर आगे, तो ये है निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है, तो ये हम क्वेश्चन बात कर चुके हैं, ये चली हुई गोली, और देखिए क्वेश्चन क्या हो गया, रिपीट हो गया। फर्दर आगे कि एक मजदूर 10 केजी का जमीन भूमि से 1.2 उठा कर, तो ये अभी तुरंत किए थे, तो ये छोड़ देते हैं, कुछ देर पहले ही किए थे। तो इसमें कितना आंसर आ जाएगा, 10 × 10 mg/s, वर्क बराबर क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स को mg में बदलते हैं, 1.2, यानी कि 1 2 0.0, यानी कि 120 जे इसका आंसर हो जाएगा। फर्क कार्य कहलाता है, तो बल इंटू विस्थापन क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। तो इसमें कुछ समझने वाली बात है नहीं, बल इंटू विस्थापन क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है।
किसी वस्तु द्वारा किया गया 56J है यानी 56 जूल है और बल कितना न्यूटन का लगा रहा है, 7 न्यूटन का। तो आप यहाँ पे समझिए ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए वर्क बराबर Fs, तो वर्क कितना हुआ 56J का, फोर्स कितना लगा 7 न्यूटन का, तो विस्थापन ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये यूनिट छोड़ देते हैं यानी कि 56 इज इक्वल टू 7 इंटू एस, तो 7 से 8 बार में कट गया यानी कि एस बराबर 8। 8 क्या, तो विस्थापन है। दूरी और विस्थापन का यूनिट मीटर होता है, दूरी और विस्थापन का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो आपको आंसर क्या लगाना पड़ेगा, सी। आंसर ये सब दे के कन्फ्यूज कर रहा है तो 8 मीटर आपको आंसर लगाना पड़ेगा। ठीक है, 8 मीटर माइनस 1 एक ऑप्शन देना चाहिए था। ये ऑप्शन अगर 8 मीटर माइनस 1 होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। ठीक है, और एग्ज़ाम में होगा भी यही 8 मीटर माइनस 1 होगा जैसा कि हमको लगता है। और ये दोनों ऑप्शन एक भी नहीं होगा, तो ये कॉपी पेस्ट करने में मुश्किल है, लेकिन आपको इतना ज़्यादा डिटेल पढ़ के एग्ज़ाम में जाना चाहिए। ये लेक्चर नंबर 6 था, लास्ट था, जिसमें हम लोग क्वेश्चंस किए कि 130 टू 163 तक किए। इसमें 3-4 लेक्चर आएगा क्योंकि ये कार्य में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में आया था। तो अगले क्वेश्चंस में हम लोग लगभग 160 टू 200 तक क्वेश्चंस करेंगे, और फिर जो ये 7th लेक्चर में होगा और जो 8th लेक्चर में आएगा वो रिमेनिंग करेंगे। 2000 प्लस में जो क्वेश्चंस होगा, 200 प्लस में जो क्वेश्चंस होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आपका लेक्चर अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको आगे भी अपडेट मिलते रहे। अगर कोई आपको डिसलाइक भी करिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है लेक्चर, तो आप आपको बताइए कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। और अगर एग्ज़ाम के टाइम आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं, तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। ओके, थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर 7th में मिलते हैं।